जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। चलते हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे इससे जो है 10वां में आ जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं इसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं पॉइंट ये कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। पहला जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु समतल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसमें दिए हैं दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। कितने नियम? तो दो। तो दो लिखा भी रहेगा आपको। पॉइंट 2 देखते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। पॉइंट 3, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? उल्टा। जो सीधा आदमी रहेगा ना वो हमेशा उल्टा बात बोलेगा, लेकिन जो चोर आदमी रहेगा ना वो थोड़ा जो है सीधा बोलेगा ताकि हमें पकड़े नहीं। तो वास्तविक आदमी हमेशा उल्टा रहता है। क्या बोलता है? उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा। नहीं, चोर आदमी में हुआ काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा वस्तु को क्या रहेगा? सीधा। तो चोर आदमी हमेशा सीधा बोलेगा ताकि हमें पकड़े नहीं, लेकिन जो आदमी अच्छा रहेगा मतलब शुद्ध रहेगा वास्तव में रहेगा वो तो उल्टा बोलेगा ताकि हम कुछ किए नहीं तो हमें क्या करेगा। तो वास्तविक आदमी उल्टा बोलता है और काल्पनिक अर्थात ये हमेशा वस्तु से सीधा होता है। सीधा बोलेगा तब नहीं पकड़ेगा। अब आते हैं समतल दर्पण में। पॉइंट कर रहा है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर। पॉइंट नंबर 4, 5, 6 कहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु के अपेक्षा सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब के यहाँ तब वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और आभासी होता है समतल दर्पण में। आते हैं देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण। अब बात आ गया है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी और सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें सही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक को होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और उल्टा दोनों होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वो जो हमेशा सीधा और आभासी ही प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक नहीं होगा। सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी को कहते प्रतिबिंब क्या हो रहा है यार, लिखा ही नहीं रहा। प्रतिबिंब को भी से, प्रतिबिंब को भी से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी को किस से? u से। और फोकस दूरी को फोकस को s से, फोकस को f से सूचित करते हैं। फोकस किससे? f से सूचित करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और डिवाइड करवा देते हैं आपको कि देखिए क्या है कि प्रकाश का जो है परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन के बराबर होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा रहता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु की अपेक्षा सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अब देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में ओनली जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण का सूत्र देख लीजिए, 1/u + 1/v + 1/u बराबर 1/f, या इसी को लिख सकते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। ये भी एफ न है इसीलिए इसको दे दिया। अब देखिए इसका सूत्र भी याद हो गया, ये भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या, देखते हैं। हाँ, एक बार ये भी पॉइंट देख लीजिए, अच्छा रहेगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस f ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन छपेगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अब कहेगा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और f धनात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस साइड प्लस का चिन्ह रहता है, इस साइड माइनस का चिन्ह, फिर इस साइड प्लस का, इस साइड माइनस का। तो जब लेंस का दर्पण ऐसे होता है तो लेंस ऐसे होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा प्रतिबिंब जो है ये हो गया आपका अवतल लेंस। लेकिन ये इसी को इस तरह से घुरा देंगे तो ये हो गया आपका
इस तरह से घुरा देंगे तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो हो गया माने उत्तल लेंस में ई वाला सेट होंगेगा ई, तो ई इसका परावर्तन इस साइड है। तो उत्तल लेंस में हमेशा धनात्मक प्रतिबिंब फोकस और एफ जो धनात्मक रहेगा, लेकिन अवतल में फोकस और त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही इसमें दिखाया है और कुछ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव कोड। ऑब्जेक्टिव आपका कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो स्वाभाविक है अवतल दर्पण का होगा, इसमें राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में, समतल दर्पण जो है सोलर कुकर के रूप में ऐसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब ये पढ़े किसका, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन जो है 4 में। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, क्वेश्चन जो है 4 कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन 4 का निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक जब ये कहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए चौथा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वास्तविक और सीधा और उल्टा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है काल्पनिक और सीधा होता है हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो स्वाभाविक है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, चालक के सामने लगा रहता है। तो चालक के सामने क्या लगा रहता है, वो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मोटा लेंस। इसका होगा आंसर जो है उत्तल दर्पण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं कि निम्न में से किस पर समांतर किरणपुंज मिल जा सकता है। ये निम्न में से किस पर समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो समांतर किरण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद दोनों ए और बी, दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, समांतर किरण। अब आते हैं क्वेश्चन अगला 7 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7 बना 8 कहते हैं, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा अवतल दर्पण होना, अवतल समतल, सॉरी, इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए, समतल दर्पण सौर कुकर के लिए मुख्य रूप से परिवर्तित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है कि आधी होती है। तो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, यही सूत्र है इसका। तो आर बराबर क्या होगा 2f, दुगुनी हुआ तो दुगुना होना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी त्रिज्या कह रहे हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, r/2 होती है, तो आधी न होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है, क्या हो गया जी, क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा को संचित जो है करने के लिए कौन दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका होगा आंसर जो है, देखिएगा फिजिक्स का जो है कितना प्रकार के परिवर्तन में अवतल दर्पण का प्रयोग, सौर कुकर, सौर ऊर्जा, सौर भट्टी, नाक, मुँह, कान, दांत, आँख, ये सब देखने में प्रयोग करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो 32 है तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण कह दिया है, तो इसका मतलब धनात्मक होगा। इसमें 2 से भगा दीजिए तो 16 होगा, वो भी किस में, धनात्मक में होगा। 11 का सी होगा राइट आंसर, क्योंकि प्लस वाला होगा ना, माइनस वाला हो ही नहीं सकता। माइनस जब ये होगा तो अवतल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, तो सीधी रेखा में, सरल रेखा या सीधी रेखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर ना होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब क्वेश्चन देखते हैं 14, निम्न में प्रकाश के किरण का रंग अपवर्तनांक अधिकतम है किसका। ये जो रंग दिया है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसका होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि देखे होंगे आपकी किसी भी चीज़ में रेड लाइट के उपयोग करते हैं। आते हैं 15 में, किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। तो किस किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अभिसारी जो है प्रकाश किरण पुंज, मैंने सभी को एक जगह ले लेती है, समांतर, अभिसारी, अपसारी, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण, और जो है समांतर किरण और अभिसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, इसको यही करते हैं। अब आप देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है, इसका यही होगा, आप जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, इस कहने वाला बात है काल्पनिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर, किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर समतल दर्पण में। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है कितना हो जाएगा, 19 को देखते हैं। तो ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो है
किस दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब बता दिए थे, ये होगा। अब 19 क्वेश्चन कर रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है। वस्तु से छोटा और आभासी, वस्तु से छोटा रहना चाहिए और आभासी था उत्तल दर्पण होगा, तो तय है। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि देखे होंगे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में देखते हैं तो पीछे में तो छोटा रहता है लेकिन पूरे विस्तृत क्षेत्र रहता है उत्तल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण का होगा। सर्च लाइट, ये लाइट, एंस लाइट, उस जितना है लाइट उतना का उसमें रहता है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा, किसी भी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होगा, क्या चीज़ होगा, शून्य होगा, शून्य एवं अनंत के बीच होगा, सी अनंत होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी अनंत पर होगा। किसी भी समतल दर्पण की फोकस की दूरी अनंत होगा, क्योंकि फोकस दूरी सीमित थोड़ी ना रहेगा, जितना रहेगा तारा उतना रहेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 22, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। स्वाभाविक बात है, वक्रता त्रिज्या नहीं कहेंगे, ये होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारा चैनल पर बने रहें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेकर इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।